हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक के बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्योर वीडियो। ओके, और कुछ मिले या ना मिले प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और वो है क्लासरूम जैसा एहसास। ओके, तो हम चल रहे हैं IUPAC नामकरण की ओर, और IUPAC नामकरण में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को कंप्लीट कर लिया है, एल्किनाइन को कंप्लीट कर लिया है। इनको अगर देखना है तो आप लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। और आज हम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर को करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु, और मैं अंकुश चंदेल। ओके, तो ये है क्रियात्मक समूह के आधार पर जो नामकरण होता है, उस नामकरण को हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे करने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी और उससे भी पहले उसकी स्थिति। ओके, आ रहा है समझ में? प्रतिस्थापी, उससे पहले उसकी स्थिति, फिर मुख्य शब्द याद है आपको? जो लंबी कार्बन श्रृंखला हमने सेलेक्ट की है, उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सुफिक्स एन इन आयन, और ये भी स्थिति के साथ विद लोकेंट्स। और यहां पर जो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है वो आई है बेटा सेकेंडरी सुफिक्स, मतलब द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा क्रियात्मक समूहों के आधार पर। आ रहा है समझ में? किसके आधार पर? क्रियात्मक समूह के आधार पर। जैसे क्रियात्मक समूह एल्कोहल है तो पीछे ऑल लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगेगा, अगर कीटोन है तो ऑन लगेगा, और अगर साइनाइड है तो नाइट्राइल लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न लगेगा। ओके, आ रहा है समझ में? चलो, तो सबसे पहले सबसे सुप्रियर फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे सुप्रियर, और वो कौन है प्यारे बच्चों? वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH। क्या होता है? COOH। और इसका पूर्व लग्न, जो इसका प्रिक्स होता है पूर्व लग्न, वो होता है प्यारे बच्चों कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी। और अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न लगेगा वो होगा ओइक एसिड। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, COOH का पूर्व लग्न कभी कभी लगेगा, ये कभी नहीं लगेगा पूर्व लग्न, कभी कभी तो कार्बोक्सी लिखेंगे। मोस्टली टाइम जो अनुलग्न होगा वो होगा ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड। ओके, क्रियात्मक समूह जानते हो, किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है सिंपल, उसमें हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एक्स ग्रुप अगर ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। और यह क्रियात्मक समूह ही यौगिक को केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अवेलेबल करवाता है। आ रहा है समझ में? मतलब एल्कोहल है तो किसकी वजह से? OH की वजह से। एसिटिक एसिड है तो किसकी वजह से? COOH की वजह से। तो क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो करवाते हैं उसमें प्रॉपर्टी, क्या करवाते हैं? प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाते हैं। ओके, तो हम IUPAC नामकरण कर रहे हैं। जब हम 1 by 1 इन फंक्शनल ग्रुप का अध्ययन करेंगे, हम 12th जब स्टार्ट करेंगे तो बारी बारी से हम इनको पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल IUPAC नामकरण करवाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, सबसे सिंपल, जैसे यहाँ पर है CH4, देखो यहाँ से CH4। अब इस CH4 में से एक बात बताओ, यदि हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बचेगा क्या बचेगा? ये बचेगा CH3, और ये है इसकी अधूरी वैलेंसी, संयोजकता, पूंछड़ा कह सकते हैं अपन इसको, है ना? क्या कह सकते हैं? पूंछड़ा। CH3 बचेगा। CH4 में से हाइड्रोजन हटाते क्या बचेगा? CH3 बचेगा। अब इस CH3 में यदि प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर प्लस COOH कर दूं, इस CH3 में क्या जोड़ दूं? मैं COOH जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? COOH। तो बताओ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CH3 COOH बनेगा नहीं बनेगा? CH3 और COOH। अब इसका IUPAC नामकरण हमें करना है। COOH की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कुछ इस तरह की, देखा होगा आपने,
अगर आप 11th 12th केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो आप इसको जानते हो कि ये COOH है। तो इसका IUPAC नामकरण हम कर रहे हैं CH3COOH। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स क्या है, फटाफट रूल्स फॉलो करो। नंबर 1 रूल्स, सेलेक्टेड ए लॉन्ग कार्बन चेन, ए लॉन्ग कार्बन चेन हु अटेम्प्ट आवर फंक्शनल ग्रुप। ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, हमारा क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो। ओके, देख रहे हो आप इसको। तो लंबी श्रृंखला का चेन जिसमें कार्बन भी आ जाए, तो ये आ गया हमारा कार्बन भी आ गया ना। ओके, लंबी श्रृंखला हो गई, एक और कितने कार्बन, 2 कार्बन। दूसरा नियम है इसमें नंबरिंग करना। जो हमने कार्बन श्रृंखला का चयन किया है उस कार्बन श्रृंखला में नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करने के लिए नंबर 1 देना है। नंबर 1 यदि COOH, ध्यान से सुन लेना, COOH के लिए हम नंबर 1 हमेशा COOH में जो कार्बन होता है उसे ही देंगे। मतलब यदि क्रियात्मक समूह के पास अपना स्वयं का कार्बन हो, क्रियात्मक समूह के पास अपना स्वयं का कार्बन हो, तो हम नंबर 1 उसी को ही देंगे। जैसे यहाँ पर COOH, तो नंबर 1 हमने इसी को ही दिया। ओके, और ये नंबर 1 तो फिर ये नंबर 2, और ऐसे हमारी हो गई नंबरिंग। नंबर 2 1 इसको, नंबर 2 इसको। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है हमें। क्या कोई प्रतिस्थापी है क्या यहाँ पर? कोई प्रतिस्थापी है? तो प्रतिस्थापी नहीं है। तो प्रतिस्थापी नहीं है तो देखो, स्थिति और प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर मुख्य शब्द पे आ जाओ प्यारे बच्चों। मुख्य शब्द, तो मुख्य शब्द क्या है इसमें? 1 और 2, और 2 को क्या कहते हैं? एथ। तो EATH, ये हो गया एथ, हो गया एथ। मुख्य शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये है एन, तो इसको हम पीछे लिख देंगे एथेन। क्या लिख देंगे? एथेन। तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा हो गया एन, 1 पे है तो एथेन हो गया। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटा सा नामकरण है, बहुत प्यारे से फटाफट सा सीख लो इसको। और इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न आता है हमारा सेकेंडरी सुफिक्स, और जो सेकेंडरी सुफिक्स आता है उसको हम विद नंबर के साथ लिखेंगे। कहाँ पर है? तो कहाँ पे है? 1 पे है, तो इसको हम लिखेंगे 1, और क्या होता है इसका सफिक्स? ओइक एसिड। आया समझ में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन 1 पे ओइक एसिड। कई बार 1 को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते नहीं है। तो इसका नाम हम क्या कह सकते हैं? बता दो फटाफट। एथेन ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्या कह सकते हैं? एथेनोइक एसिड। वैसे CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं, जो हमारे रूढ़ नाम पद्धति होती है पुरानी ओल्ड फैशन वाली, उसमें इसको क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिटिक एसिड कहते हैं। लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। आ रहा है समझ में? क्या होगा इसका IUPAC नाम? एथेनोइक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पूर्वलग्न कार्बोक्सिल लगता है, जो शायद कभी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा मुख्य जो होता है सुप्रियर यही होता है, और अनुलग्न लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पर। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक और फटाफट से लिख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये H। ओके, अब इसका नामकरण करना है। लंबी कार्बन श्रृंखला, तो ये हो गई हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला। नंबर 1 किसको देंगे? क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो नंबर 1 इसी को देंगे। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गया, हो गया। अब प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? प्रतिस्थापी नहीं है तो ये खत्म, प्रतिस्थापी नहीं है तो ये खत्म। फिर मुख्य शब्द, मुख्य शब्द क्या है? ब्यूट। 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट मुख्य शब्द के बाद प्राथमिक अनुलग्न। अब इसमें एन नहीं लिखना हमें, इसमें लिखना है इन। अब इन कहाँ है? तो ये रहा इन। कहाँ है? 2 पे, तो ये लिखेंगे हम 2 पर इन, 2 इन, और उसके बाद 1 और ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। ओके, आ रहा है समझ में? IUPAC नामकरण आ रहा है समझ में? एक और फटाफट से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सिंधु
आज का दिन बॉलीवुड में बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे बहुत उम्दा कलाकार श्री ऋषि कपूर जी का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए आज का दिन बॉलीवुड के लिए ख़राब है। लेकिन तुम्हारे लिए तो नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसका नामकरण करना है प्यारे बच्चों। इसका नामकरण करने के लिए चलो मैं एक इसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ एक Cl और जोड़ देता हूं प्रतिस्थापी के रूप में। ओके, अब इसका नामकरण करने के लिए COOH, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी और इधर भी। तो अब तो हमें ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें दोनों ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए तो हमें इस तरह से ये कर ले हमने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ओके, 1 2 3 और 4 कार्बन वाली, जिसमें दोनों ही क्रियात्मक समूह आ गए। अब यहाँ पर अंकन करना है, इधर से चलो अंकन इधर से करेंगे 1 2। दूसरे नंबर के कार्बन पे नंबर 2 कार्बन पर डाई बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया। ओके, इधर से 1 और 2 नंबर 2 कार्बन पे क्या आया, डाई बॉन्ड आया। तो फायदा किधर से है बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो। ओके, फायदा किधर से, इधर से, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया, इसलिए नंबर 1 2 3 और 4 है ना। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ये आ जाओ स्थिति और प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी है इसमें, कौन है प्रतिस्थापी, क्लोरो। कहाँ पे है, नंबर 2 पे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद मुख्य शब्द 1 2 3 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ब्यूट। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न इन है, इन कहाँ पे है, कहाँ इन, नंबर 2 पे। तो 2 पे लिखेंगे इन। क्या लिखेंगे, 2 पे इन। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न किसके अनुसार लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है और एक ये है। कहाँ कहाँ है, 1 पे है और 4 पे है। तो हम लिखने वाले हैं 1 पे और 4 पे क्या है, डाई और क्या है, ओइक एसिड। क्या है, डाइओइक एसिड। तो ये इसका हो गया IUPAC नामकरण। आया समझ में, आया समझ में। ये जो कार्बनिक यौगिक है इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं और दोनों ही COOH है। ये भी COOH है और ये भी COOH है, ये भी COOH है और ये भी COOH है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये किया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। नंबर 1 इसको दिया क्योंकि इधर से द्विबंध और प्रतिस्थापी दोनों पास है। तो 1 2 3 4 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बन जाती है। और इस तरह से 2 पे क्लोरो हो जाता है, ब्यूट हो जाता है, 4 के अकॉर्डिंग 2 पे इन हो जाता है, और 1 पे 4 पे डाइओइक एसिड हो जाता है। 1 पे और 4 पे क्या हो जाता है, डाइओइक एसिड। आया समझ में नामकरण। कभी कभी इस तरह का नाम आ जाता है प्यारे बच्चों, इस तरह का 1 2 3 1 2 3 और COOH और COOH, इस तरह का नाम आ जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल है कंफ्यूजन, क्योंकि अब हम लंबी श्रृंखला का चयन किसको करेंगे, 1 2 3 4 5 इसको कर ले तो ये छूट जाएगा, इसको करोगे ये छूट जाएगा। तो इस तरह का जब नामकरण आ जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें तीनों ही क्रियात्मक समूह को छोड़ दिया जाता है, तीनों ही क्रियात्मक समूह को छोड़ देंगे। थोड़ा सा विशिष्ट नाम है, इसमें केवल इन 3 कार्बन को ही लिया जाता है और 3 कार्बन को लेके और इसको लिख दिया जाता है प्रोपेन। क्या लिख दिया जाता है, प्रोपेन। 1 2 3 प्रोपेन 1 पे 2 पे और 3 पे क्या लिखेंगे, ट्राई। और इसमें क्लियर लिखेंगे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह का जब पेच फंस जाता है कि हम सेम जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम लंबी जो कार्बन श्रृंखला है उसमें नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर किसी भी क्रियात्मक समूह को आप चूज नहीं करेंगे। ओके, तो फिर तीनों को छोड़ दो, 1 2 3 तीनों को छोड़ दीजिए और 1 2 3 इस पर नंबरिंग कीजिए और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। तो इस तरह के भी नामकरण हो जाते हैं। तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण। ओके, आया समझ में। इसके बाद आ जाता है SO3H, बोले तो सल्फोनिक एसिड। क्या आ जाता है,
सल्फोनिक एसिड। और इसका जो प्रिक्स लगता है, प्रिक्स PRIX, प्रिक्स का मतलब पूर्णलग्न, पूर्णलग्न लगता है वो लगता है सल्फो। क्या लगता है? सल्फो। और इसका जो सुफिक्स लगता है, क्या लगता है? सुफिक्स लगता है वो लगता है सल्फोनिक एसिड। बहुत सिंपल सी बात है। पूर्णलग्न SO3H का सल्फो लिखा जाता है और अनुलग्न जो पीछे लगाया जाता है वो सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है। ओके, सल्फोनिक एसिड। तो आइए इसके भी कुछ नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि अपन को 8-10 क्रियात्मक समूहों के नामकरण करने हैं, इसलिए थोड़ा सा हम फास्टली इसको पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये है CH3 और ये है SO3H, इसका नामकरण करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक ही कार्बन है, इसी का हमने सिलेक्शन किया, इसी को ही नंबर 1 दिया। इसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? मेथ। क्या होता है? एक कार्बन को मेथ। और ये N है तो मेथेन। आया समझ में? थोड़ा सा फास्ट है पर समझो उसको, समझो बात को। नंबर 1 मेथ, N मेथेन, और 1 पे क्या? सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। 1 पे क्या? सल्फोनिक एसिड, मेथेन 1 सल्फोनिक एसिड। ओके ओके, आ गया, ये तो तुरंत आ गया समझ में। और देखो इससे टफ वाला देखते हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ लिख दिया SO3H और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। इसका नामकरण करो, क्या होगा इसका नामकरण? लंबी श्रृंखला का चेन। अब लंबी श्रृंखला का चेन ये है, ये देखो, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है ना, इसमें कार्बन नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो लंबी श्रृंखला का चेन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ओके, अब अंकन करना है। अंकन कहाँ से करना है? उस सिरे से करना है, उस सिरे से करना है जिधर से हमारे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो बताओ 1 2 3 और इधर से 1 2 3, इसका अर्थ है दोनों तरफ से बराबर है, 3 3 पे आ रहा है। तो फिर अरे भैया इधर द्विबंध है तो इधर से लपेटो ना इसको, क्योंकि इधर बेनिफिट है, द्विबंध आ रहा है, पास में ही है, तो फट इधर से चलेंगे। 1 2 3 4 और ये क्या? 5। ओके, हो गई लंबी श्रृंखला 5। अब नाम लिखो। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? प्रतिस्थापी नहीं है। तो आ जाओ मुख्य शब्द पे। मुख्य शब्द सेलेक्टेड कार्बन्स में नंबर्स ऑफ कार्बन कितना? 5। 5 को क्या लिखेंगे? 5 को क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? 5 को पेंट। पेंट के बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखेंगे? ये N है, इन है कि आयन है? दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इन है तो कितने पे? 1 पे इन। और उसके बाद द्वितीय अनुलग्न कहाँ है? नंबर 3 पे। तो 3 पे क्या है? 3 पे है सल्फोनिक अम्ल। क्या है? सल्फोनिक एसिड। पेंट 1 पे इन और 3 पे सल्फोनिक एसिड। ओके, इसमें ये 3 पे क्यों आया? क्योंकि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, इसमें स्वयं पे कार्बन नहीं होता है। आ रहा है समझ में? ये है सल्फोनिक अम्लों के नामकरण। तुम जैसा कोई नहीं है। एक और एग्जांपल करवाएं? एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल। 1 2 3 4 5 और ये है तुम्हारा SO3H और ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे क्लोरीन। लंबी श्रृंखला फटाफट से देख लो। लंबी श्रृंखला कौन सी? 1 2 3 4 5। ओके, ये है तुम्हारी लंबी श्रृंखला। अंकन, अंकन तो ये रहे महाराज। ये महाराज इधर नंबर 1 पे आ गए। आए कि नहीं आए? इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे आ गया, तो नंबर 1 हम इस कार्बन को देने वाले हैं। 1 2 3 4 और क्या? 5। अब सूत्र क्या कहता है? स्थिति और प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी है क्या? इसमें दिख रहा है ना आपको? कौन है? क्लोरो। प्रतिस्थापी दिख रहा है? कौन? क्लोरो। कहाँ पे है? नंबर 4 पे। तो 4 पे क्या लिखेंगे? क्लोरो। आ रहा है समझ में? प्रतिस्थापी कहाँ है? नंबर 4 पे। तो 4 पे क्लोरो। मुख्य शब्द कार्बन कितने? 5, तो 5 को लिखेंगे पेंट। ओके, प्राथमिक अनुलग्न कौन? इन। कहाँ पे है? 2 पे। एन नहीं है ना, आयन नहीं है, इन लिखेंगे। एन नहीं है, आयन नहीं है, डबल बॉन्ड है, इन लिखेंगे। कहाँ है? इन नंबर 2 पे। तो पेंट के बाद प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा 2 पे इन। पेंट के बाद 2 पे क्या हो जाएगा? इन। आ रहा है समझ में? 2 पे इन। इसके बाद आ जाओ द्वितीयक अनुलग्न। सेकेंडरी सुफिक्स कौन लगेगा? अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कौन है? सल्फोनिक एसिड। और कहाँ पे है? 1 पे। तो इनके बाद 1
और सल्फोनिक एसिड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से सल्फोनिक अम्लों का नामकरण हो जाता है। समझ में आ रहा है? बोर नहीं हो रहे हो? अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, गारंटेड हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट ऑफ बेस्ट करने वाले हैं। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो तुम वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, इतना सा काम तो कर ही सकते हो, बस अंगूठे का ही काम है ये, और ये काम खत्म, है ना? कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, सल्फोनिक अम्ल हो गया, और सल्फोनिक अम्ल के बाद कौन आ जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एस्टर। कौन आ जाता है? एस्टर। और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOR। क्या हो जाता है? COOR। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। तो जितने भी आयुपेशी नामकरण हैं, उन आयुपेशी नामकरण में एस्टर का जो नाम होता है वो होता है बहुत स्पेसिफिक, टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए एस्टर के नामकरण करने से पहले हम इस एस्टर का नामकरण स्टार्टिंग से करवाएंगे, एक स्पेशल वीडियो में करवाएंगे। उससे पहले एस्टर का नामकरण करें उससे पहले हम कर लेते हैं ऑयल क्लोराइड। किसका नामकरण? ऑयल क्लोराइड। C डबल बॉन्ड O और Cl, COCl का नामकरण कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल COOH की तरह होगा, COOH की तरह होगा। इसका पूर्व लग्न जो होता है प्रिक्स, इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है क्लोरोफॉर्मिल। क्या होता है? क्लोरोफॉर्मिल। क्या होता है? क्लोरोफॉर्मिल होता है। और इसका जो सुफिक्स होता है अनुलग्न, जो पीछे लगेगा वो होता है ऑयल। क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। पूर्व लग्न इसका क्लोरोफॉर्मिल होता है COCl, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड। और ये बिल्कुल से एज इट इज होगा, किसकी तरह? COOH की तरह। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल इसके भी फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं HCOO और क्या? Cl। अब प्यारे बच्चों इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl दिख रहा है आपको, ये रहा COCl। एक तो तुम क्या है कि वीडियो को स्किप कर देते हो ना, इस वजह से तुम्हारे समझ में नहीं आता है। कंटिन्यू देखिए वीडियो को, पिछले वाली वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, जब जाके आपको सारे नामकरण आएंगे कंफर्म। मैं कह रहा हूँ आपसे COCl। अब इसमें कार्बन कहाँ है? तो इसका खुद का ही कार्बन है, तो हम नंबर 1 इसी को ही देंगे। ओके, नंबर 1 दे दिया, नंबर 1 दे दिया। तो और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो न प्रतिस्थापी न स्थिति, तो मुख्य शब्द नंबर 1 कार्बन के लिए मुख्य शब्द क्या होगा? मैथ। और न इन्हें न आइन है तो मेथेन, एन लगाएंगे पीछे, मेथेन। हाँ, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, इसलिए इन नहीं लगाएंगे। डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के है बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, तो मेथेन है। सिंपल, एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथेन। और मेथेन के बाद 1 पे प्राथमिक हो गया, द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे? ऑयल क्लोराइड। तो 1 पे क्या लिखेंगे हम? ऑयल क्लोराइड। इस तरह से ये छोटा सा नामकरण हो गया। फटाफट से हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ओके, एक और एग्जांपल तुरंत देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया COCl। अब इसमें नामकरण करना है। दिक्कत अगर आ रही है कुछ भी चीज़ में कि सर इसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और कमेंट कर सकते हैं। उसमें कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर इस तरह का एग्जाम्पल हमें करवाओ, इससे रिलेटेड कराओ, ऐसे सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड करवाओ, तो बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करवाने की कोशिश करेंगे। इसका नामकरण करण देख लो बेटा, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप COCl, ये लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 लंबी श्रृंखला। क्रियात्मक समूह के पास बताया था मैंने स्वयं का कार्बन है, तो नंबर 1 इसी को देने वाले हैं। नंबर 1 दिया हमने, नंबर 1 1 2 3 4। उसके बाद
प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। अगर कोई प्रतिस्थापी होता जैसे मेथिल होता तो हम इसको लिखते 3 पे मेथिल, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये नहीं है, तो फिर मुख्य शब्द 1 2 3 4, 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। ब्यूट के बाद प्राथमिक अनुलग्न एन इन आइन, दिख रहा है आपको? क्या है बता दो आंसर तुरंत। एन इन आइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? डबल। कार्बन कार्बन के बीच में आ गया एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन कहेंगे। और इन कहाँ पे है? नंबर 2 पे है, तो 2 पे लिख दिया मैंने इन। ओके, द्वितीय अनुलग्न कहाँ लगाएंगे? 1 पे। 1 पे क्या है? 1 पे है हमारा ऑयल क्लोराइड, और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 पे इन और 1 पे ऑयल क्लोराइड। ओके, आ रहा है समझ में नामकरण? तो टोटल जो सभी फंक्शनल ग्रुप के जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, उनको हम 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके बाद हम रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म और कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार आपको फुल्ली पढ़नी है, शानदार तरीके से पढ़नी है, विद अंकुश सर पढ़नी है, प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्रुप पे पढ़नी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप यहाँ पर एक चीज गारंटी से लोगे और वो मिलेगा आपको क्लासरूम जैसा एहसास। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय।